लोग एग्जाम से रिलेटेड वे क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 4 के ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आत्मकथ्य से आपको 16 क्वेश्चन करा दिया जा रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, जिसका आंसर आपको नहीं आता है। वे क्वेश्चन जो बहुत से बच्चे उनको छोड़ कर आ जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन को ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहता क्या है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? आपको तो पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद इसका आत्मकथ्य कविता के कवि है। अब बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 2 नंबर कहता क्या है बच्चों, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? तो कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है नश्वर कहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसे नोट कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर, कवि ने मधुप किसे कहा? तो कवि ने मधुप अपने मन को कहा है। ए नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर है। अब देखिए 4 नंबर कहता क्या है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है सुखों से खाली जीवन, खुशियों से खाली जीवन। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब 5 नंबर देखिए कहता क्या है, कवि अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहता, क्यों नहीं लिखना चाहता? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, उसके जीवन में केवल दुर्लभता ही थी, इसलिए वह नहीं लिखना चाहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 6 नंबर कहता क्या है, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? तो कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? जीवन की खुशियों को कहा है। डी नंबर इसका नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, अपने जीवन की मीठी यादों को कहा है। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, अपने जीवन की मीठी यादों को कहा है बच्चों। अब देखिए 7 नंबर कहता क्या है, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा ना लिखने का क्या कारण है? तो कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा ना लिखने का कारण है कि वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। हेलो बच्चों, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, आने वाला नोटिफिकेशन भी आपको इसी प्रकार मिलता रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। लिखा, खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा है? तो वह किन्हें कहता है? जो दुखों से युक्त बात को। इसका डी नंबर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि दुखों से युक्त बात को कहा है। अब देखिए 9 नंबर कहता क्या है, कहता है कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? तो वह सुखी का स्वप्न देखकर जाग गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए 10 नंबर कहता क्या है, कहता है सीवन उधेड़ना का अर्थ है। तो सीवन उधेड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन के रहस्य जानना। इसका सही आंसर है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ भी चुका है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर कहता क्या है, कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अंत मरण के लिए किया है। इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 12 नंबर कहता क्या है, कहता है कवि ने अपने आत्मकथा को कैसा बताया? तो कवि ने अपने आत्मकथा को बताया है भोला बताया है। इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर कहता क्या है, कहता है कवि किसे याद करके दुख था? तो कवि अपने दुख भरे अतीत को याद करके दुख था। अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है बच्चों, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में है, किस स्थिति में थी? तो कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सोई हुई थी। इसका सोई हुई आंसर हो जाएगा बी नंबर।